अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रीइंफोर्समेंट स्टार्ट किए थे और काइनेमेटिक्स के चैप्टर के न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को करवा रही थी और मैंने आप लोगों को 4.1 से लेके यानी 5 न्यूमेरिकल्स इन टोटल करवा दिए थे, ठीक है। और उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूँगी और मैंने आप लोगों को पिक्चर भी सेंड की हुई है न्यूमेरिकल्स की, ताकि आप लोग खुद से भी उसकी प्रैक्टिस कर लें। और आप लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर करके न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहें, ताकि जब एग्ज़ाम्स में आप लोगों के पास जिस तरह का भी न्यूमेरिकल आ जाए आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। 6 न्यूमेरिकल है जो इस बुक के अंदर 4.7 लिखा हुआ है। जो मैंने आपको पिक्चर सेंड की उसके अंदर वो 4.7 है, लेकिन हम जिस कंटिन्यूटी में चल रहे हैं तो 5 के बाद आप लोग देखेंगे मैंने 4.6 को क्रॉस किया हुआ है। उसके बाद हम 4.7 वाला न्यूमेरिकल है जिसका हम नंबर क्या लिखेंगे, 6 नंबर लिखेंगे। ओके, न्यूमेरिकल क्या है? अ स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम अ ब्रिज स्ट्राइक्स द वाटर इन 5 सेकेंड्स। एक स्टोन है जो कि ड्रॉप होता है ब्रिज से और वाटर में जाके स्ट्राइक करेगा कितने सेकंड्स के बाद? आफ्टर 5 सेकंड्स। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन व्हेन इट स्ट्राइक्स द वाटर एंड व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द ब्रिज। हमें ए और बी पार्ट में वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है ए पार्ट में, और बी पार्ट के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करनी है? हाइट फाइंड आउट करनी है ब्रिज की। तो हमारे पास वी आई क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। यानी जब उसने स्टार्ट किया होगा, स्टोन ड्रॉप हुआ होगा, तो उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी होगी? वी आई क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। अच्छा, अब यहाँ पे हाइट इन्वॉल्व हो गई, इसी वजह से हमारे पास एक्सलेरेशन कैसे हो जाएगी? जी होगी। जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग सबसे पहले डेटा बना लेते हैं, जो जो चीज़ें हमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं। ओके, और फिर हम अपने क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास है डेटा में क्या क्या गिवन है। वी आई इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, दैट इज 0। जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम हमें गिवन है 5 सेकेंड्स। हमें ए पार्ट के अंदर क्या फाइंड आउट करना है? वी एफ फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, और बी पार्ट में हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सॉल्यूशन हमारे पास पार्ट ए सॉल्व करने के लिए वी आई पता है, जी पता है, टी पता है और वी एफ फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं। तो पार्ट ए सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखेंगे? यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी। ठीक है, आपको सारी वैल्यूज़ पता हैं, जस्ट वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें और वी एफ की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज़ करके लिखेंगे, और वी एफ इज इक्वल्स टू 0 प्लस जी की वैल्यू है 9.8 इंटू 5। 9.8 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 49 मीटर्स पर सेकेंड हमारे पास वी एफ आ जाएगा। ओके, अच्छा, पार्ट बी हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। हाइट के लिए हमारे पास कौन सी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं? आप लोग के पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। दोनों में से कोई सी भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, आप लोग चाहें तो इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारे न्यूमेरिकल्स मैं आप लोग को करवा रही हूँ, एक तरह से आप लोग का रिवीजन ही है ये, और इसकी बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इजी भी हैं ये वाले न्यूमेरिकल्स। तो यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एच एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जब हाइट इन्वॉल्व हो जाती है, जब भी हाइट इन्वॉल्व हो जाती है तो एक्सलेरेशन जो है वो जी में कन्वर्ट हो रहा होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन हो जाती है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? हेयर चाहें तो डायरेक्ट एच लिख लेते हैं, या फिर एस इज इक्वल्स टू एच और ए जो है वो जी के बराबर है। तो हमारे पास बन गया एच इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज़ की यहाँ पे लाइन लिखेंगे। वी आई है 0 और टी है 5, 1/2 इंटू 9.8 इंटू 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0।
और ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 इंटू 9.8 इंटू 25, और आपके पास हाइट जो है वो आ जाएगी 122.5 मीटर्स। ठीक है, हाइट जो है वो 122.5 मीटर्स हमारे पास हाइट आ जाएगा। सही है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज a ball is dropped from a height of 176.4 meters. How much time will it take to reach the ground? हमें सबसे पहले ए पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है, और पार्ट बी में हमें क्या फाइंड आउट करना है, विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और हमें फाइनल वेलोसिटी यानी वी एफ फाइंड आउट करनी है। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और आपको हाइट गिवन है, और इसके अलावा जब भी हाइट इन्वॉल्व हो जाती है तो हमारे पास क्या है, जी की वैल्यू गिवन है। जी की वैल्यू हमें ऑलरेडी नोन है। ठीक है, तो हम लोग उस वैल्यू को लेते हुए और डेटा बनाते हैं और फिर उसके बाद उसके सोल्यूशन करते हैं। सेवेंथ न्यूमेरिकल बन जाएगा हमारे पास ये। एच कितना गिवन है डेटा में हमारे पास, 176.4 मीटर्स गिवन है। जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए पार्ट में हमें टाइम फाइंड आउट करना है और बी पार्ट में हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अच्छा, यहाँ पे वी आई हमारे पास कितना हो जाएगा, 0। सोल्यूशन इसमें आप लोग बताएं कौन से वाला हो सकता है। पार्ट ए के अंदर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि यहाँ पे वी एफ भी अननोन है। तो हम कौन सी वाली यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं। तो यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एच इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज़, बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज़ वाली लाइन लिखेंगे। 176.4 इज इक्वल्स टू 0 इंटू टी हमें फाइंड आउट करना है, हाफ जी की वैल्यू है 9.8 और टी स्क्वायर है। ठीक है, जिसमें से टी हमें फाइंड आउट करना होगा। वन 176.4 इज इक्वल टू 0.4.9 टी स्क्वायर हो जाएगा। 176.4 डिवाइडेड बाय 4.9 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर आ जाएगा 176.4 अपॉन 4.9, और जब इस दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 36 आ रहा है। ठीक है, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और टी जो है वो 6 सेकेंड्स आ जाएगा। ठीक है, टी हमारे पास क्या आ गया, 6 सेकेंड्स आ गया। अच्छा, पार्ट बी के मैं हिंट दे देती हूँ। पार्ट बी अब आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे। पार्ट बी के अंदर हमारे पास वी एफ फाइंड आउट करना है। पार्ट बी में वी एफ फाइंड आउट करना है। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी का फॉर्मूला अप्लाई करें, और यानी कौन सा वाले, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हुए वी एफ फाइंड आउट कर लें। वी आई की वैल्यू हमें पता है 0 है, टी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, और 9.8 जी की वैल्यू है। ठीक है, तो ये वाला आप लोगों के पास न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद वाला न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज अ shell is fired vertically upward with a velocity of 9.8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वेलोसिटी हमें गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड। शेल जो है फिर फायर्ड किया गया है वर्टिकली अपवर्ड। जब भी वर्टिकली अपवर्ड कोई भी चीज़ मूव करती है तो हमेशा आप लोगों को मैंने बार बार बोला है कि जी की वैल्यू जो है वो माइनस में हो जाती है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है इसलिए। तो हम यहाँ पे जी क्या लेंगे, -9.8 लेंगे। द टाइम टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, हमें टाइम फाइंड आउट करना है कि हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, एंड हाउ लॉन्ग इट विल स्टे इन द एयर, और हमें टोटल टाइम फाइंड आउट करना है कि कितना टाइम वो
एयर में रहेगा, ठीक है। तो जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम एग्जैक्ट उसको नीचे आने में लगेगा। जब हम लोग वो वाला टाइम फाइंड आउट कर लेंगे, जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगेगा उसी को ही डबल कर देंगे, तो हमारे पास टोटल टाइम इन द एयर आ जाएगा। अच्छा, सी पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, और डी पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है द वेलोसिटी विथ विच इट विल हिट द ग्राउंड, यानी फाइनल वेलोसिटी फिर हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले हम लोग डेटा बना लेते हैं। इसके अंदर आप लोग के पास पार्ट्स देखिएगा, पार्ट्स में इसको मैं डिवाइड करूँगी। मैं पहले फिगर बना के आप लोग को थोड़ा सा समझा देती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग इसका डेटा बनाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से फायर किया गया, VI इस वक्त थी 98 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे जाने के बाद ये वापस आके हिट करेगा, यहाँ पे गया तो यहाँ पे VF क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे VI कितनी थी, 98 मीटर्स पर सेकेंड थी। जब ऊपर चला जाएगा तो वहाँ पे VF क्या होगी, 0 होगी। बहुत कम सेकंड्स के लिए जो है वो स्टे होता है, और उस वक्त VF 0 हो जाएगी। और जिस वक्त ये वापस नीचे आ रहा होगा उसके लिए अगर हम देखें तो VI इसके हिसाब से 0 है, और यहाँ पे जब वो ग्राउंड से हिट करेगा तो उस वक्त हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये इसकी फिगर है। यहाँ से जब यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो इस वक्त हमारे पास A की वैल्यू क्या होगी, यानी G की वैल्यू क्या होगी, -9.8 होगी, और जब यहाँ से यहाँ आ रहा होगा तो +9.8 होगी, ठीक है। ये आप लोग के पास क्या है, फिगर है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो अपना डेटा बनाते हुए चारों पार्ट्स को सॉल्व करते हैं, ओके। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं VI कितनी गिवन है, 98 मीटर्स पर सेकेंड, और VF उसके हिसाब से कितनी है, 0 है, और G कितना है हमारे पास, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। T फाइंड आउट करना है, और आप लोग को क्या फाइंड आउट करना है, टोटल टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इसी वाले डेटा से हो जाएंगी। अच्छा, हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन। VF के फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ हो सकती है बहुत इजीली, तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, VF इज इक्वल्स टू VI प्लस GT, 0 इज इक्वल्स टू 9.8 प्लस -9.8 इंटू T, तो ये हो जाएगा -9.8, सॉरी ये 9.8 नहीं है, 98 है, मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे -98 है, और ये हो जाएगा -9.8 T, ठीक है। तो हमें जब T फाइंड आउट करना है तो T किसके बराबर हो जाएगा, -98 अपॉन 9.8, दोनों कैंसिल होके 10 सेकेंड आंसर आ जाएगा। ये आ गया पार्ट A सॉल्व। पार्ट B में टोटल टाइम है, टोटल टाइम क्या हो जाएगा, 10 + 10 इज इक्वल्स टू 20 सेकेंड्स। ये तो हो गया जब अपवर्ड मोशन हो रही है, ठीक है। अब उसके अलावा हमारे पास क्या है, यही वाला डेटा पार्ट C के अंदर। अच्छा, जहाँ पे मैंने डेटा लिखा था वहाँ पे आप लोग पार्ट C भी कर लें, जो पार्ट D है उसके लिए हमें अलग से डेटा चाहिए होगा। पार्ट C भी आ सकता था, यानी हाइट भी ऐड कर लीजिएगा उसी डेटा के अंदर। A पार्ट में हमने टाइम लिखा, B पार्ट में हमने टोटल टाइम लिखा, और C पार्ट में आप लोग क्या लिखेंगे, हाइट फाइंड आउट करनी है। तो हाइट के लिए हमारे पास क्या है, C पार्ट इसी वाले डेटा से हो जाएगा। C पार्ट में हाइट इज इक्वल्स टू होती है VIT प्लस हाफ GT²। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हुए मैं आप लोगों को बता देती हूँ, 98 और T जो है वो 10 हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू -9.8, और T² का मतलब हो गया 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 980 प्लस 1/2, माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, 9.8 इंटू 100, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 980
माइनस 490, तो हमारे पास ये टोटल कितनी हाइट आ रही है, इसको जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 490 मीटर्स हमारे पास हाइट आ गई। 490 मीटर्स हमारे पास हाइट आ जाएगी। ठीक है क्लास। अच्छा, पार्ट डी के लिए अब हमें डेटा अलग बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि हमें फाइनल वेलोसिटी जो है वो उस वक्त फाइंड आउट करनी है। ठीक है, डेटा पार्ट डी के लिए बनेगा। वी आई इसके लिए कितना है, 0 है। वी एफ इसके लिए कितनी है, फाइंड आउट करनी है। और हमारे पास जी की वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और टाइम जो है वो 10 सेकेंड्स है। ठीक है, ये चीज़ आखिर में लिखेंगे। सॉल्यूशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लें और फिर इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है क्लास, ये हमारे पास हो गया है एक न्यूमेरिकल, जो कि बुक के अंदर जो मैंने आप लोग को पेज दिया है उसके अकॉर्डिंग 4.9 है। सही है। अच्छा, अब जो है वो लास्ट न्यूमेरिकल है, मैं इसको बता देती हूँ। अ प्रोजेक्टाइल इज़ फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड एंड रीचेस a height of 125 meters. Find the velocity of projection and the time it takes to reach its highest point. ये वाला भी आप लोग बहुत इजीली कर सकते हैं। मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोग को अब डेटा बना के दे रही हूँ, और ये वाला न्यूमेरिकल जो है वो आप लोग फिर खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, इसका डेटा बना लेते हैं और फिर ये न्यूमेरिकल जो है वो आप लोग को खुद से करना है। न्यूमेरिकल्स में अक्सर लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, इसी वजह से ये मैं रिवीजन इसका करवा रही हूँ। बार बार एक ही बात बोल रही हूँ कि इसकी बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम्स में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, वी आई हमारे पास कितना है, फाइंड आउट करनी है। प्रोजेक्टाइल इज़ फायर्ड वर्टिकली upward and reaches a highest point of 125 meter. Find the velocity of projection. velocity of projection है, इसीलिए हमारे पास वी आई हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अच्छा, और वी एफ हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये मैंने ऊपर लिख दिया, इसको लास्ट में लिखेंगे। हाइट हमारे पास कितनी है, 125 मीटर्स है, और जी की वैल्यू क्योंकि अपवर्ड जा रहे हैं तो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। सही है। अब आप लोगों को पता है कौन सी वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं आराम से, और ये वाला जो है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और वी आई की वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिएगा। ओके क्लास, होपफुली आप लोगों को समझ आ गए होंगे, और ये एक चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।